रीना घर की बड़ी बहू थी। आज थकान भी बहुत महसूस हो रही थी, पर शांत स्वभाव थी। चुप ही रहती थी। देवरानी घर आ गई थी और शादी की पूरी तैयारी उसने एक पैर पर की। ज़्यादा बोलने की उसे आदत नहीं थी। शांति से अपना काम करती रहती। सब उसको पूरे घर की जिम्मेदारी देकर निश्चिंत हो जाते। किसको किस समय पर क्या मिलेगा, क्या बनेगा, देना लेना सब उसकी जिम्मेदारी थी। सास ससुर भी इस जिम्मेदारी को बड़े आराम से बड़ी बहू पर छोड़कर निश्चिंत थे। चंचल उसकी ननद थी। कॉलेज में पढ़ रही थी। देवरानी नीतू के आने पर चंचल तो जैसे फूली नहीं समा रही थी। जितनी शांत स्वभाव रीना थी, उतनी ही तेज नीतू थी। फैशनेबल अमीर घर की नंद चंचल से उसका मेल जोल खूब हो गया था। चंचल की हर बातों में नीतू भाभी ही रहती थी, पर रीना शांत स्वभाव चुपचाप अपना काम करती रहती। दुख तो होता, लेकिन वो समझती थी कि उसको इन सब चीज़ों से दूर है। फैशन और जैसी नीतू थी वैसे ही चंचल थी, तो स्वाभाविक तौर पर उन दोनों का मेल होना ही था। एक दिन चंचल को किसी शादी में जाना था। सब बैठे हुए थे। चंचल ने कहा, मैं उस लहंगे के साथ कौन सा नेकलेस पहनूं, समझ नहीं आ रहा मम्मी। चंचल की मम्मी ने कहा, रीना से पूछ लो। रीना तुरंत जाकर अपना सेट ले आई। चंचल दीदी, मैं तो यह पहनती हूँ, दो है मेरे पास, आपको अगर अच्छी लगे तो आप लीजिएगा। चंचल ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं भाभी, ये तो बहुत साधारण सा है, अब नहीं चलते ऐसे। मैं नीतू भाभी के पास जाने की सोच रही थी। उनको पता है कि आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है। रीना के हाथ नेकलेस बढ़ाते बढ़ाते पीछे हो गए। ठीक है चंचल दीदी, आप नीतू से पूछ लीजिए। चंचल भागती हुई नीतू के पास गई। नीतू भाभी, मैं कल क्या पहनूं? मेरे पास कुछ भी नहीं, गले का सेट नहीं है। देखो ना, ये लहंगा ऐसे क्या मैचिंग होगा? नीतू बोली, है ना, मेरे पास बहुत अच्छे। मेरे पापा ने, मम्मी और मैंने शॉपिंग की थी। ये देखो, ये भी देखो। और पता है, ये 4,000 और ये वाला 3,000 और वो है तीनों 2-2 हज़ार के हैं। बहुत सुंदर हैं। चंचल खुशी से नेकलेस लेकर गले लग गई। वाह नीतू भाभी, आप तो कमाल हो। नीतू तुरंत बाहर आकर अपनी गहनों और परिवार की तारीफ करने लगी। और ये उसकी आदत थी कि कोई भी बात हो जाती, अपनी और अपने परिवार की तारीफ करे बिना नहीं रहती। चंचल दीदी, आपको भी खरीदना हो तो मुझे साथ ले चलिए। रीना के सास ने कहा, नीतू अगले हफ्ते लड़के वाले आ रहे हैं, तो अपनी पसंद की कोई साड़ी ले आओ। सासू माँ, रीना तुम चली जाना निपटा कर। रीना ने कहा, जी मम्मी जी, हाँ मैं चली जाऊंगी। चंचल बोली, नहीं नहीं मम्मी, मैं भाभी नीतू भाभी के साथ जाऊंगी। आजकल के बारे में उन्हें पता है? रीना का मुंह जरा सा रह गया। तभी मम्मी ने कहा, आंखें दिखाई और इशारे से बोली, तो तुम तीनों ही घूम के आओ और बाहरी कुछ चाट खाना। बहुत दिन हो गए तुम लोगों को बाजार एक साथ गए हुए। चंचल, नीतू और रीना तीनों बाजार चली गईं। पर नीतू और चंचल, वो एक तरह से दोनों अपने में इतनी मस्त हो गई, याद ही नहीं रहा कि रीना भी साथ है। ना उसकी कोई पसंद पूछी, बस चंचल और नीतू साड़ी डिसाइड करके पैक करा ली। रीना की आंखों में आंसू से भरी हुई थी, पर वो कुछ बोल नहीं और चुपचाप उनके साथ से घर वापस आ गई। रात को रीना के पति भावेश ने पूछा, क्या हुआ? रीना कुछ उदास थी। आज तो तुम बाजार गई थी, क्या क्या शॉपिंग की? कुछ नहीं खास नहीं, बस चंचल दीदी के लिए साड़ी लेनी थी, वही लेने गए थे। अच्छा, तुमने क्या लिया? कुछ नहीं, मुझे अभी ज़रूरत नहीं, जब उनका रिश्ता हो जाएगा तब मैं ले लूँगी मम्मी जी के साथ जाकर शादी के लिए। क्यों नहीं, कुछ नहीं लिया, बस ऐसे ही। इसका मतलब चंचल और नीतू ने आज फिर तुम पर ध्यान नहीं दिया? रीना की आंखों में आंसू थे। समझता था और अब उसे प्यार से समझा दिया। आज मैं बात करूँगा, नहीं रहने दीजिए, बात बिगड़ जाएगी। भावेश ने हाथ पकड़ते हुए कहा।
रीना तुम बहुत समझदार हो, मैं भाग्यशाली हूँ तुम मुझे मिली। नीतू और चंचल को बातें करते हंसते देखकर चंचल की मम्मी समझ गई कि रीना को अनदेखा किया है इन्होंने। चंचल नीतू के चारों तरफ घूमती रहती। मम्मी ने समझाया, रीना भी तुम्हारी भाभी है, उसके साथ भी थोड़ा समय बिताया कर, पर वो टाल देती थी। नीतू बस घर के काम से नज़रअंदाज कर चंचल की खरीदारी में लगी रहती। रीना घर संभालती, रीना की सास मदद करती। चंचल को फैशन अनुसार उसे नीतू से अच्छा कोई लगता नहीं था, और वो वैसे पैसे वाली थी और नीतू बस पैसे खर्च करना जानती थी, महंगे से महंगा सामान खरीदवाती। मम्मी जी समझाती कि कम दाम का भी खरीदने की कोशिश किया करो। एक दिन मम्मी जी और सब गहने खरीदने के लिए गए और गहने घर में रख दिए। शाम को गहने गायब हो गए। आने जाने वाले लगे थे किस पर शक करते। रिपोर्ट लिखा दी गई। पुलिस जांच पड़ताल करने लगी। बारात आने वाली थी, सब परेशान थे। नीतू भी सबको बार बार कहती, अब क्या होगा, बारात लौट तो नहीं जाएगी। चंचल भी रो रो कर आंखें सुजा ली थी। मम्मी जी ने नीतू की ओर देखा तो नीतू के पति ने कहा, नीतू तुम अपने गहने दे दो, तुम्हें जल्दी ही हम बनवा देंगे। नीतू घबरा गई। चंचल से नज़रें चुराती हुई बोली, वो क्या है ना धीरज, मेरे तो सब मायके में हैं गहने, पुराने क्यों दें, चंचल को नए खरीद देते हैं। कैसी बात कर रही हो नीतू, जल्दी में सब कैसे होगा, समय हो रहा है जयमाला का। रीना चंचल को संभालती, सब सही होगा, रो नहीं, घबराओ नहीं। थोड़ी देर बाद रीना और भावेश कुछ गहने लेकर आए। रीना ने देते हुए कहा, चंचल दी, आपकी तरह डिजाइनर तो नहीं है, पर फिर भी ये मेरे गहने पहन लीजिए, सब गहने हैं, ससुराल और मायके के दिए हुए, और हाँ तुम्हारे भैया ने पिछले साल जो हार दिलाया था वो भी। चंचल ने रीना को कसकर गले लगा लिया। भाभी, आपके साथ मैंने कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया, कुछ समझा ही नहीं आपको, और आपका दिल कितना बड़ा है। रीना तुम छोटी बहन ही तो हो मेरी, फिर मेरा तेरा क्या, पहन लो जल्दी से। तभी चंचल के ससुराल वाले आ गए। सब घबरा गए कि अब जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे। ससुराल वाले ये ना सोचे सही पर बहाना बना दिया। चंचल के ससुर जी ने कहा, गहने चुरा लेने की बात हमें पता चल गई है, आप सभी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हमें गहने नहीं चाहिए, हमारी भी बेटी है और ये सब हमारे साथ भी हो सकता था। बड़ी बहू को अपने गहने देने की ज़रूरत नहीं। ये प्रशंसनीय है कि आपने अपने गहने अपनी ननद को देने लगी, ऐसा कम ही कर पाते हैं। ऐसे परिवार हमारे परिवार के साथ जुड़ रहे हैं, ये क्या कम है। सबकी आंखें खुशी के आंसू से भरी थी। रीना की सासू माँ ने रीना को गले से लगा लिया। बड़ी बड़ी बातें करने वाली नीतू शर्म से झुकी हुई थी और शांत रहने वाली रीना पर गर्व महसूस हो रहा था। वक्त आने पर उसने घर की लाज रख ली थी। कभी कभी अपने को बढ़ा चढ़ाकर बताना जरूरी नहीं होता, समय आने पर साथ निभाना जरूरी होता है। कभी कभी लफ्ज़ों का कद खामोशियों से छोटा होता है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।